राज्यसभा में शोर मचा था। 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री रहीं और राज्यसभा की सदस्य गुस्से में थी। वह इसलिए गुस्से में थी क्योंकि उनको अपने उस समाज की बात कहने से रोका जा रहा था जिससे वह ताल्लुक रखती थी। सवाल है कि कोई संसद में क्यों आता है? सवाल है कि संसद के एक सदस्य की क्या जिम्मेदारी होती है? अगर आप बतौर संसद सदस्य ईमानदार हैं तो जाहिर है कि आपकी जिम्मेदारी देश और समाज के मुद्दे को सदन के सामने और सदन के जरिए देश के सामने रखना चाहिए। उस दिन भी यही हो रहा था। एक ईमानदार संसद सदस्य समाज के एक बड़े मुद्दे पर बोल रहा था। उसकी आवाज को अनसुना करने की कोशिश की गई तो वह जोर से बोलने लगा। तब विरोधियों के शोर के बीच उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। आवाज बुलंद थी, दबाए नहीं दबी तो उस आवाज को बंद करने का नया तरीका ढूंढा गया। सामने शीर्ष पर बैठा शख्स मुस्कुराने लगा। वह उपहास उड़ाने जैसा था। वह उस सांसद पर नहीं हंस रहा था, वह शायद उस मुद्दे पर मुस्कुरा रहा था जिस पर सांसद बोल रही थी। उस संसद सदस्य से वह मुस्कान बर्दाश्त नहीं हुई। वह मुस्कान उसे चिढ़ा रही थी। उसने संसद की सदस्यता ही छोड़ देने की बात कही। यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, you can ask for a discussion, whatever you want. रहने का अधिकार नहीं है, मैं हम कैसी फिर भी वह मुस्कान कायम रही। शायद वह हैदराबाद विश्वविद्यालय की घटना पर मुस्कुरा रहा था, वह ऊना की घटना पर मुस्कुरा रहा था, वह डेल्टा मेघवाल पर मुस्कुरा रहा था, वह सहारनपुर पर मुस्कुरा रहा था। मुनवाद की उस मुस्कान का मतलब समझिए। एक संसदीय राजनीति में, डिलिब्रेशंस में, डायलॉग में, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में जो एक सीरियसनेस होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के इश्यूज़ पर जो एक संबद्धता होनी चाहिए, एसोसिएशन जो होना चाहिए, एक जुड़ाव जो होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है हमारा। और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिस हैंडलिंग हुई है। ये एक जर्नलिस्ट के तौर पे जो बरसों तक बल्कि दशकों तक जिसने संसदीय कार्रवाई का और विधानमंडलों को कवर किया है, उसके हिसाब से भी मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मामला ऐसा नहीं कि दलित इशू ये है, ये एट्रोसिटीज़ का मामला है। यानी जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे हम पार्लियामेंट में भेजते हैं उनका आवाज़ को उठाने के लिए, सही चीज़ का वहाँ पे डिस्कशन हो, सभी पता चले। मगर दुख की बात है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता है। बार बार वो लोग वहाँ पे वही सेम ड्रामा करते हैं और बहन जी को बोलने नहीं दिया जाता है और वो रेजिग्नेशन दे देते हैं। सत्ता पक्ष के लोगों ने उनको बोलने नहीं दिया। लगातार एक राष्ट्रीय लीडर जब बोलती है तो आप चुप रहते हैं, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया और लगातार सत्ता पक्ष के लोग हूटिंग करते रहे उसके पूरे उनके वक्तव्य के दौरान। तो ये दिखाता है कि आप केन प्रकारेण जो समाज के लोग हैं, दलित समाज के लीडर हैं, उनको कहीं ना कहीं आप बेइज्जत करना चाहते हैं या उनको कहीं ना कहीं लज्जित करना चाहते हैं और इसीलिए ये हो रहा है।